Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. तो हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच होती है रिपीट द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन एग्जैक्टली इन हिज ओन वर्ड्स टू समवन। किसी के बोले हुए अल्फाज को बिल्कुल उसी के अल्फाज में किसी और को बताना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जैसा कि ही सेड आई एम राइटिंग, उसने कहा मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल उसी के अल्फाज बताए आई एम राइटिंग, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद इनडायरेक्ट आ गया एक्सप्रेस द एक्चुअल वर्ड्स यूज बाय स्पीकर विद द फ्यू मॉडिफिकेशन। किसी के बोले हुए अल्फाज को थोड़ी सी तब्दीली के साथ बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि ही सेड दैट ही वाज राइटिंग, यहाँ पे हमने उसके अल्फाज को अपनी बात में चेंज करके समझाया है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ असूलों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला असूल है रिमूव कोमास। डायरेक्ट स्पीच में हमने कोमास यूज़ किए हुए होते हैं, इनडायरेक्ट में आके हम उसको ख़त्म कर देते हैं। सेकंड में हम पर्सन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं और टेंसेस को चेंज कर देते हैं, और कहीं कहीं पे कुछ अल्फाज को भी चेंज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने टेंसेस को कब और कहाँ पे तब्दील करना है। सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट है इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। यानी प्रेजेंट के तमाम टेंसेस को पास्ट के उसी हाल में चेंज करेंगे। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, जबकि पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। टेंसेस ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल किसी सूरत चेंज नहीं किया जाता, जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई जाएगी। सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर कंडीशनल में चेंज किया जाएगा, मे कैन को कुड माइट में और मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया जाएगा। अब इनको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है शी सेड आई लाइक टीचिंग। यहाँ पे हमने आई लाइक टीचिंग को इन्वर्टेड कॉमास किया हुआ है। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, शी सेड दैट शी लाइक टीचिंग, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लगा दिया। उसके बाद है ही सेड आई हैव फिनिश द वर्क। जब इसको कन्वर्ट किया तो हमने ही सेड दैट ही हैड फिनिश द वर्क, यहाँ पे आई को ही में चेंज कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अली विल से ही वांट्स अ कप ऑफ टी। इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो अली विल से दैट ही वांट्स अ कप ऑफ टी। उसके बाद शी सेड टू हर फादर आई एम हंग्री। जब शी सेड टू आ गया तो उसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, शी टोल्ड हर फादर दैट शी वाज अ हंग्री। उसके बाद है फैसल सेज टू फारूक यू आर इल। जब सेज टू था तो उसको हमने टेल्स टू में कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया फैसल टेल्स फारूक दैट ही इज इल। उसके बाद है आई सेड टू हिम आई डोंट नोट नाउ, आई टोल्ड हिम दैट आई डू नोट नाउ। यहाँ पे डू को डिड में चेंज कर दिया और सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दिया। होप सो आपको इन एग्जांपल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ हम कुछ और एग्जांपल्स को भी समझते हैं। तो है ही सेड डोंट मूव बॉयज़। इसको जब हमने चेंज किया तो ही टोल्ड द बॉयज़ नॉट मूव। उसके बाद ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सेड को आस्क में चेंज कर दिया और ही दे आस्क मी इफ़ दे प्ले क्रिकेट, और डू को हमने इफ़ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दे सेड टू मी वाज अली इल। यहाँ सेड को आस्क में चेंज किया और दे आस्क मी इफ़ अली हैड बीन इल। उसके बाद ही सेड टू मी हैव यू आ कार। तो जब इसको कन्वर्ट किया तो हमने हैव को इफ़ में चेंज कर दिया, ही आस्क मी इफ़ आई हैड अ कार। उसके बाद है ही इंक्वायर्ड हाउ फार इज़ द स्टेशन। तो जब इसको हमने कन्वर्ट किया ये हो गया ही इंक्वायर्ड हाउ फार द स्टेशन वाज। उसके बाद ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन, उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद अ जॉय दैट इट वाज अ वेरी लवली गार्डन। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। होप सो आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.